और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर लगाने वाले हैं 4 से। 4 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछता है कि रेखीय सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का स्थितिज ऊर्जा Vx बराबर 1/2 kx² दे दिया। चलो भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। स्थितिज ऊर्जा दे दिया है जिसे आप आज 11 नंबर क्वेश्चन तक हल करें। Vx बराबर 1/2 kx², जहाँ के बल नियतांक है। चलो भाई ये भी लिख लेते हैं कि बल नियतांक पहले समझना तब लिखना बाबू। और के का मान के बराबर दे दिया 0.5 न्यूटन प्रति मीटर। ग्राफ पे दिखाया गया है। और कुल ऊर्जा जिसको आप ई से डिनोट करते हैं, इसका मान 1 जूल दे दिया। इसका मान +-2 मीटर। सिद्ध करना आपको कि x का पूरा मान +-2 मीटर आएगा। भैया क्वेश्चन आपके पास हो गया हाल, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी का मान आपका 0 दिया गया है क्योंकि कण गति नहीं कर रहा। तो आप पढ़े होंगे कुल ऊर्जा ई बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी का। अच्छा क्या समझ में आया आप लोग को? कुल ऊर्जा के जगह पर रख दो 1। गति ऊर्जा के सूत्र होता है 1/2 mv²। स्थिति ऊर्जा के सूत्र आपके पास दिया गया है 1/2 kx²। एक वैसे लिखो 1/2 m, जहाँ भी है तहाँ 0² 1/2 गुना जहाँ के है 0.5 x²। और जब टोटल 0 हो जाएगा तो 1 बराबर 10 हटा दोगे तो 5/10 हो जाएगा। 5/10 हो जाएगा गुणे x²। काटेंगे 2 बार में तो 1 बराबर 1/2 गुना 4 x²। जैसा जी गुणा करोगे तो यहाँ लिख देते हैं कि 1 बराबर x गुना 4 में करें x²/4। इसके नीचे x² बराबर 4, x करने में 4 स्क्वायर रहेगा करने में तो x +-2 मीटर हमारा आंसर है। क्या आप ये क्वेश्चन समझ में आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कुल ऊर्जा पढ़े थे। कुल ऊर्जा जो है, छोड़ दो उसको, छोड़ो। अरे तुलसी माई है, तुलसी माई, उन्हीं के कृपा हुआ है तो तुम आई है रे तुलसी माई। छोड़ दो। तो कुल ऊर्जा है तो गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। मान वगैरह रख देंगे तो बन जाएगा। कहीं पूछना है आप लोगों को कोई? चलिए, हमारे बच्चे बहुत तेज है पढ़ने में। देखो हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि कह रहे किसी रॉकेट को जब उड़ाया जाता है तो घर्षण बल के कारण वो जल जाता है। तो कह रहा है कि जलने के लिए उसमें ऊर्जा किसके व्यय से प्राप्त होती है? तो उसमें ऊर्जा प्रश्न में पूछा किसके व्यय से प्राप्त होती है, तो उत्तर में होगा उसमें ऊर्जा रॉकेट के यांत्रिक ऊर्जा से प्राप्त होती है। किससे? रॉकेट के। तो पहला में उत्तर में लिख लेना रॉकेट के यांत्रिक ऊर्जा से प्राप्त होती है। अच्छा, यांत्रिक ऊर्जा जानते हैं ना किसे कहते हैं? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को योग को। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को। दूसरा है धूमकेतु पर सूर्य द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षित बल है। नहीं, प्रश्न ये कह रहा है कि धूमकेतु सूर्य के चारों ओर बहुत दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है। मन कहने का मतलब है कि सूर्य है, दूसरा नंबर पे सूर्य है
इसके चारों ओर इस तरीके से कोई धूमकेतु घूम रहा है। तो कह रहा है कि फिर भी कह रहा है कि गुरुत्वीय बल धूमकेतु के लंबवत नहीं लगता, फिर भी धूमकेतु के शून्य कक्षा में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। तो उत्तर लिखो, लिख लो कि धूमकेतु जब सूर्य के चारों ओर घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, जिससे जो संरक्षित होता है। देखो धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूमता है तो वह एक बल लगाता है, जिसे संरक्षित बल कहते हैं। इस संरक्षित बल द्वारा किया गया नेट कार्य शून्य होता है। इस संरक्षित बल द्वारा किया गया नेट कार्य शून्य होता है। ये आपके पास आंसर रहा दूसरा का। कोई भी आपसे पूछे, हमें जवाब देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। पृथ्वी के चारों ओर बहुत ही क्षीण वायुमंडल में घूमते हुए किसी कृत्रिम उपग्रह की ऊर्जा धीरे धीरे वायुमंडलीय प्रतिरोध के कारण कम होती चली जाती है। फिर भी जैसे जैसे कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के समीप जाता है तो उसके चाल में लगातार वृद्धि होती है। जैसे मान लो, कहने का मतलब ये पृथ्वी है, तीसरा का उत्तर है यह पृथ्वी है। ठीक है, यह पृथ्वी है। इसके चारों ओर कोई मान लो उपग्रह घूम रहा है, तो जब घूमता है तो जब पृथ्वी के पास ही जाता है तो इसका चाल क्यों बढ़ जाती है, यही पूछ रहा है। पृथ्वी से दूर है तो चाल कम है, और तुम ही तो पृथ्वी पर हो, पृथ्वी तुम्हारी बहन है। जब तुम जाओगे तुमको पढ़ा जाएगा पृथ्वी यानी अर्थ इज योर मदर एंड ए मैन इज प्रोग्रेस इन द लाइफ इन द थ्री डायरेक्शन एंड थ्री ऑब्जेक्ट, फर्स्ट अर्थ, सेकेंड पीपुल एंड थर्ड इज हिज बिहेवियर यानी संस्कार। हमें एक देश को महान बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट जो होता है उसका नाम होता है ज़मीन यानी भूमि, और सेकेंड जो होता है उसका नाम होता है व्यक्ति, थर्ड जो होता है उसका नाम होता है संस्कार। एक आदमी को ज़िंदगी में ऊंचाई पर जाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, यही होती है संस्कार और एक भूमि और एक माता होगी। तो कैसे उन्नति करोगे? तुम्हारे पास ज़मीन नहीं है तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। तुम्हारे पास संस्कार नहीं है तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। तुम्हारे साथ 10 व्यक्ति खड़े नहीं है तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये बात मानो राजकिशोर बाबू। और तीनों तरह लगवा, तीनों तरह लगवा, तीनों तरह लगवा। हाँ, 3 बार बताइए। तो तीसरा के उत्तर में क्या कह सकते हैं? देखो, जैसे जैसे उपग्रह पृथ्वी के समीप आता है स्थिति ऊर्जा घटती है। जैसे जैसे उपग्रह पृथ्वी के पास आता है वैसे वैसे स्थिति ऊर्जा घटती है। तथा गति ऊर्जा बढ़ती है। अतः पृथ्वी के समीप
उपग्रह का गतिज ऊर्जा। पृथ्वी के समीप उपग्रह का गतिज ऊर्जा या चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। अब रमन से क्वेश्चन लिख के दिखाओ। हाँ तो लिखाई लेना ना ही डी नंबर का था। 0 आता कह रहा है कि चित्र 6.3 में एक व्यक्ति अपने हाथों में 15 किलोग्राम का द्रव्यमान लेकर 2 मीटर चलता है। और सेकेंड वाला में वो अपने उतना ही दूरी अपने पीछे रस्सी को खींचते हुए चलता है। रस्सी घिरने पर चढ़ी हुई है, उसके दूसरे सिरे पर 15 किलो का द्रव्यमान लटका हुआ है। परिकलन कीजिए कि किस स्थिति में किया गया कार्य अधिक होगा। ए भाई, पहला में मनुष्य द्वारा किया गया कार्य 0 डिग्री होगा। पूछा कहाँ है, कहा है कि वो सीधा जब खड़ा होकर अपने मुड़ी पर बोझा रखी तो कौन 90 डिग्री बनी नो जी। तो लिख लो प्रथम स्थिति में। अच्छा मैं दिला का बा अबे हमने थीटा का मान 90 डिग्री कार पे कार पड़े ना जी आप cos थीटा। ये आप तो दिया है आपका, ये आप नहीं दिया तो आपके जगह पर लिख सकते हैं ना एम जी डी या cos 90 लिख लो। एम का मान दिया ना द्रव्यमान 15 किलोग्राम। एमजी का सब जो cos 90 जीरो बता सब वही माना भर के दिखा दो। जी का मान 10 और 2 का मान 2 मीटर चला था। cos 90 का मान 0 थे, पूरा 0 0 हो जाए। समझे हो, एम का मान 15 दिया है सवाल में और जी का मान तो 10 होता है, डी का मान 2 दिया है और cos 90 का मान 0। द्वितीय स्थिति में आ जाओ। थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी cos 0। तो क्या हो गया, एफ के मान फिर वही रखेंगे, एम जी डी का 0 का मान 1, एम का मान 15, जी का मान 10, डी का मान 2, 300 जूल आ जाएगा। तो किस पर बल अधिक रहेगा, द्वितीय स्थिति में बल अधिक रहेगा ना, तो इसको लिख लेना। द्वितीय स्थिति में बल, अच्छा कार्य पूछ रहा है, कार्य अधिक होगा। हाँ उसमें एक लिखा है। सही विकल्प का रेखांकित कीजिए। प्रश्न संख्या 6 के पास हम लोग नए नए हल्के हल्के कदमों से आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कुशीनगर में। तो हल्के हल्के कदमों से लोग आगे बढ़ रहे हैं। ताइए तिवारी जी सबके काफी बना लिया। हाँ देखिए ये बड़ी खराब हम आदमी है, बना लीजिए। क्वेश्चन हमारे पास है कि सही विकल्प का रेखांकित कीजिए, कौन सही है। दिया गया है कि जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो वस्तु की स्थिति जब बढ़ती है कि घटती है कि अपवर्तित रहती है, ये आपको बताना है। तो क्या होगा, हाँ उत्तर में लिखो। तो इसमें ठीक लगाना है तो लिख लेना घटती है। और बी नंबर हमसे कहता है किसी वस्तु का घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य परिणाम हमेशा उसकी गतिज स्थिति ऊर्जा क्षय के कारण होता है। किसके गतिज ऊर्जा के कारण की स्थिति ऊर्जा के कारण। अच्छा आप साइकिल चलाते हैं तब ना घर्षण लगता है, तो साइकिल किस में होता है, गति करता तभी नहीं, तो गतिज ऊर्जा पर सही गतिज। अगर कहता है चाय लगाई पे बना के किसी बहुकर्ण निकाय के कुल समय परिवर्तन के दर निकाय के बाह्य बल आंतरिक बल के योग के बराबर होता है।
कौन सही होगा? अपने ना डेल्टा पी बट्टा डेल्टा टी बराबर या पी, तो इसमें होगा बाह्य बल, बाह्य बल, यही आपका सही होगा। और डी कह रहा है कि दो पिंडों के अप्रत्याश संगत में वे राशियां जो संगत के बाद नहीं बदलती है, निकाय की कुल संवेग, कुल रेखीय संवेग। आसान बहुत ही क्वेश्चन था, हम लोग सब इसको लिख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 के पास हम लोग कदमों को हल्के हल्के कदमों से हम लोग चल रहे हैं। 7 नंबर कहता है हमसे कि किन्हीं सत्य और असत्य कथन को बताना है, कौन सत्य है कौन असत्य है, फिर कारण भी बताना है कि क्यों असत्य है या क्यों सत्य है। आज इसी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। मिटा दे इसको, पूरा मिटा दिया जाए। चालू है बाबा, हाँ चालू है, नोट कर लियो, वही चालू है। नोट कर लो। अच्छा वो बटन चालू है, चलो कोई बात नहीं। तेज नहीं की बोलत क्या है। आइए हम लोग चलते हैं कि कौन सत्य कथन है कौन असत्य है। वन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड हु स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओरिजिन भी लिखना है, काहे ऐसा हो गया, काहे सत्य है तो काहे असत्य है। कि दो पिंडों के प्रत्याश संगत में प्रत्येक पिंड का संवेग और ऊर्जा संरक्षित रहता है, असत्य। क्या लिखोगे? असत्य। पहला के उत्तर में लिख देना असत्य, और कारण में लिख लो कि पूर्ण निकाय का संवेग और गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है। तो पहला आपके पास किसी पिंड पर चाहे कोई भी आंतरिक या बाह्य बल क्यों न लग रहा हो, निकाय का कुल ऊर्जा सर्वदा संरक्षित रहता। सही है, चाहे कितना भी बल लगाए उसका ऊर्जा कहाँ होता? संरक्षित रहेगा। सत्य है, यहाँ पर ये कथन आपका सत्य है। सत्यम शिवम निकाय की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। निकाय की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है, संरक्षित रहती। 3 नंबर आ जाओ। किसी प्रत्येक कार्य प्रकृति में प्रत्येक बल के लिए किसी मंद लूप में किसी पिंड की गति में किया गया कार्य शून्य होता है भैया? नहीं होता है, असत्य है। केवल साक्षी बल के लिए बंद में ही कार्य, मत बजाओ उसको ये बालक, केवल संरक्षित बलों के लिए ही बंद निकाय में कार्य शून्य होता है। मैं तेरा दीवाना दीवाना। किसी अप्रत्याश संगठन में किसी निकाय की अंतिम गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से हमेशा कम होता है। एकदम सत्य बात है। अंत में तो कब ऊर्जा कम हुई, क्योंकि अप्रत्याश संगठन में गतिज ऊर्जा की सदैव हानि होती है। गतिज ऊर्जा की सदैव हानि होती है, हानि होती है।
सदैव हानि होती है। नोट कर लो इसको। कुछ प्रश्न आपके सामने थे, ये लिखा जाएगा। सदैव हानि होती है बाबू एनर्जी की। कब? जब अप्रत्याश संघट होता है। अप्रत्याश संघट में क्या होता है? ऊर्जा नियत रहता है, ऊर्जा बदल जाता है लेकिन संवेग नियत रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 के पास हम लोग कदम रखेंगे। हम चाहेंगे कि आप क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ करके अपने नाम को रोशन करें। आपके नाम मिटाएं इसको, लिख लिया सब, लिखा गया। यस। क्वेश्चन नंबर 8 के पास हम लोग चलते हैं। हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं और 8 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे हम लोग। हमारे पास पहला क्वेश्चन जो आया है, कह रहा है कि 2 बिलियर्ड गेंदों के माने बड़े बड़े गेंद हैं, प्रत्याश संगठ में क्या गेंदों के संगठ की अल्पावधि में माने जब संपर्क में आते हैं कुल गति जो संरक्षित रहती है, ये आपको बताना। नहीं, प्रत्याश संगठ में गति जो जा और स्थिति जो दोनों का आते हैं बदल जाती है। लिख लो पहला उत्तर लिखो। नहीं, संगठ के समय, संगठ माने टकराव। टकराव, संगठ के समय ऊर्जा नियत यानी संरक्षित नहीं रहती है, ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, ऊर्जा बदल जाती है। ऊर्जा का मान लिखना पड़ेगा। सेकेंड आ जाओ। क्वेश्चन है किसी 2 गेंदों के किसी प्रत्याश संगठ की लघु अवधि में क्या रेखीय संवेग संरक्षित रहता है? एकदम सही बात है सर। संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है ना। हाँ हाँ, रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। आइए तीसरा क्वेश्चन के पास आते हैं। किसी अप्रत्याश संगत के लिए प्रश्न 1 और प्रश्न B के लिए आपके उत्तर में क्या होगा? उत्तर में कोई परिवर्तन का लिखना नहीं। उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो ए और बी में उत्तर होगा वह भी सी में ही होगा। अब डी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यदि 2 बिलियर्ड गेंदों की स्थिति या केवल उनके केंद्रों के मध्य प्रतिकरण दूरी पर निर्भर करती है तो संगठ प्रत्यास्थ होगा या अप्रत्यास्थ? ध्यान दीजिए, आपको बताना है। देखिए, इसमें जब संरक्षित बल उपस्थित है तो प्रत्यास्थ संगत होगा। लेकिन इसमें जब संरक्षित बल उपस्थित है तो प्रत्यास्थ संगत होगा। तो प्रत्यास्थ संगत होगा। ये क्वेश्चन आपके पास था मौजूद, हमने लगाया। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे आने वाले टाइम में कोई हम लोग से अधिक ना पड़े, ना हम लोग से आगे रहे। हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है और हमें अब 9 का उत्तर लिखना है। 9 में क्वेश्चन कहता है कि कोई पिंड जो विरामावस्था में है भैया, चल नहीं रहा है, चलने का प्रयास भी नहीं कर रहा है, वो अपने ज़िंदगी को हार बैठा है, कहे कि मैं तो आराम से ही रहूँगा। कोई पिंड जो विरामावस्था में है
अच्छा त्वरण से एक विमीय गति कर रहा है तो इसको किसी समय पर दी गई शक्ति शक्ति का मान बताना है, किसके समानुपाती होगा। अनुक्रमान। आप कुछ नहीं जानते हैं, इतना जरूर जानते हैं सर कि हमेशा बल जो होता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है और सामर्थ्य बराबर होता है बल गुणे वेग, बल गुणे वेग। क्या आप मुझे ये सिद्ध करके दिखा सकते हैं P बराबर F गुणे m कैसे आता है? आपके लिए मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, 2 मिनट का सिद्ध करके दिखा दूँ। अच्छा देखो, शक्ति क्या होता है? कार्य और समय के अनुपात को शक्ति कहते हैं ना। और कार्य किसे कहते हैं? बल और दूरी के, और निचवा टी कर लो तब P बराबर F और दूरी और समय के अनुपात को वेग कहते हैं। तो आगे सीधे कह रहे कौन विकल्प सही होगा। अच्छा चलो, तब P बराबर F गुणे भी हो गया ना, P बराबर F गुणे भी। अब तू जानते हो का ये आपके जगह पर हम गुणे लिख सकते हो। आई चाल किसे कहते हैं? चाल भी बराबर का होला? दूरी बटे समय। जैसे त्वरण बराबर होला वेग बटा समय, तो गुणा करोगे तो वेग बराबर हो जाएगा ना A इंटू टी। हमने ये कुछ मतलब है कि मैंने दिखावा था ये कौन राशि है में बा P के समानुपाती कौन है। M दिया नहीं है, ये दिया नहीं, तो टी नहीं दलवा तो टी, तो ये टी हो जाए। तो इसमें विकल्प नंबर जॉन सेकेंड है ना, जो टी दिया है वो आपका सही दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10। एक पिंड अचर शक्ति के स्रोत के प्रभाव। हाँ, अचर शक्ति से घूम रहा है तो कह रहा है कि इस पिंड का कितना माने समय होगा। देखो टी के ऊपर 3/2 आ जाएगा, तीसरा सही है, 3/2 आ जाएगा। इससे 11 नंबर आ जाओ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया था, तुम लोग क्या मालूम कि लगा दो। किसी पिंड पर बल लगाकर उसे जेड के अनुदिश में दिशा में जोड़ा जाता है। यह आपका मान दे दला बाबू, यह बराबर कहता ना -i + 2j + 3k। -i के ऊपर का है प्लस 2j के ऊपर टोपी, 2j के ऊपर का है प्लस 3k के ऊपर टोपी। 3k के ऊपर टोपी का यहाँ न्यूटन लिखा है, न्यूटन। आज जेड का मतलब जानते हैं ना, x x y z। डी का मान खाली जेड लिख लेना, जेड के ऊपर क्या बना देना। तो जेड का मतलब है कि आई जे के खाली के लिखा जाएगा, खाली लिखा जाएगा के। तो कह रहा है कि इस पर कार्य करने वाला, अच्छा और ही कोई दल बका नीचवा 4 मीटर की दूरी बताइए, 4 के लिखा जाए डी का मान। डी का मान कितना? 4 के तक कार्य निकालना होगा तो F इंटू डी। पूछो ना काहे 4 के लिखे हैं सर, आई और जे क्यों नहीं लिखे हैं, पूछो। अच्छा पता चल काहे के लिखा है, जेड एच में जेड एच का आ रहा है इसलिए। अच्छा जो आई होता है ना वो एक्स एच के लिए लिखा जाता है और वाई एच के लिए जे लिखा जाता है और जेड एच के लिए के लिखा जाता है। देखो ना लिखा है जेड एच पर 4 मीटर दिखा रहा है, तो इसलिए हमने जेड के लिए के लिखा, 4 मीटर दिखा रहा है तो डी का मान 4 लिखा। अब कार्य पूछ रहा है तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल दिया है -i + 2j + 3k और डी दे दिया 4k। और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि केवल जो अंक दे के का ही गुणा के में करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं करेंगे, 0 हो जाएगा। क्योंकि आई के साथ के गुणा करोगे तो 0 अलग अलग होगा, तो जे का गुणा करेंगे के में तो 0, तो केवल जो के है के साथ ही करेंगे। तो W बराबर 3 चौको 12 जूल हमारा ना 1 हो जाएगा। कहीं के रहेगा ना तो इसका मान 1 हो जाता है। आई या के होगा तो इसका मान 0, तो 12 जूल आपका W का मान आ जाएगा। इस तरीके से आज हम लोग इतना फिजिक्स के जिक्र किए। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है। ठीक है।